एक दस्तखत और पूरी कौम का मुस्तकबिल बदल जाता है। महंगाई आसमान को छू लेती है, ख्वाब टूट जाते हैं और सबसे पहले एक गरीब बाप के घर का चूल्हा बुझ जाता है, जबकि कर्ज की कीमत आने वाली नस्लें अदा करती हैं। हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इदारे की जो कमजोर और कर्जे में डूबे हुए ममालिक की मदद करता है, इनको फंड्स मुहैया करता है, इन्हें दिवालिया होने से बचाता है और इनकी मईशत को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार अदा करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई मदद करता है या ये मदद ऐसी जंजीर है जो ममालिक को कर्जे के बोझ तले दबा देती है। इस ताकतवर इदारे का नाम IMF है। IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि IMF आखिर क्यों बनाया गया, ये कैसे काम करता है और क्यों दुनिया के बहुत से लोग इसे मदद नहीं बल्कि मुआशी कंट्रोल का एक निजाम समझते हैं। The International Monetary Fund, IMF, is a cooperative monetary organization whose mission is to ensure the stability of the international monetary system, the system of exchange rates and international payments that enables countries and their citizens to transact with one another. Its near global membership uniquely positions the IMF to help governments to manage the challenges posed by globalization and economic development. बारिश हो रही थी और आसमान पर गरजते बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी आने वाले तूफान की खबर दे रहे हों। एक गरीब बाप अपने छोटे से घर में खामोश बैठा था, सामने बुझता हुआ चूल्हा और कोने में बैठी उसकी बेटी जो भूख से सो गई थी। अचानक रेडियो पर खबर आती है, मुल्क ने एक बार फिर IMF से फंड्स लेने का फैसला कर लिया। बाप आहिस्ता से आंखें बंद करता है। इस खबर का मतलब क्या है? इस खबर का मतलब था महंगाई मजीद बढ़ेगी, रोटी और महंगी हो जाएगी, बिजली के बिल आग बन जाएंगे और पेट्रोल की कीमत आसमान को छू लेगी। गरीब आदमी की जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। IMF ने आलमी तेल कीमतों का बोझ पाकिस्तानी सार्फिन पर मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान में टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नए वाले साल के बजट में 400 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्स इक़दाम तजवीज़ कर दिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कमेटी बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल देगी। IMF ने ज़रिए आमदन पर टैक्स वसूली तेज़ करने का मुतालबा भी किया। IMF ने सेहत और तालीम पर GDP का कम से कम 3% खर्च करने का भी मुतालबा कर दिया। IMF एक ऐसा नाम जो दुनिया को मुआशी मदद के ख्वाब दिखाता है, मगर अक्सर ये ख्वाब गरीब कौमों के लिए एक डरावनी हकीकत बन जाता है। दूसरी जंग अजीम के बाद 1944 में यह इदारा बनाया गया था ताकि मुश्किल में फंसे हुए ममालिक को सहारा दिया जाए। लेकिन वक्त के साथ बहुत से लोगों ने महसूस किया कि यह सहारा मुफ्त नहीं, इसके बदले सख्त शराइत मांगी जाती हैं। टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी कम करो, बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा करो, सरकारी अखराजात को कम करो, सरकारी इदारे बेच दो और फिर हर बार कीमतें बढ़ती हैं मगर गरीब की तनख्वाह वहीं पर रह जाती है। बाजार तो रोशन होते हैं मगर घरों के चूल्हे बुझ जाते हैं। कारखाने तो चलते रहते हैं मगर मजदूर के हाथ खाली रह जाते हैं। लोग कहते हैं IMF मुल्क को दिवालिया होने से बचाता है। हो सकता है ये बात सच हो, लेकिन एक और सच ये भी है कि बार बार कर्जे लेने वाली कौमें ऐसा अपनी मुआशी आजादी खो देती हैं, क्योंकि जब एक मुल्क अपने फैसले करने के बजाय कर्ज देने वालों की शराइत मान ले तो सिर्फ मईशत ही नहीं, खुद मुख्तारी भी कमजोर होने लगती है। एक कर्ज खत्म नहीं होता कि दूसरा दरवाजे पर खड़ा होता है और यूं पूरी कौम कर्जों के एक ऐसे चक्कर में फंस जाती है जहां उम्मीद कम और बोझ ज्यादा होता जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब हुकूमतें बदल जाती हैं मगर कर्ज बाकी रहता है, वजीर बदल जाते हैं मगर अवाम की किस्मत नहीं बदलती। हर नया कर्ज एक नई महंगाई लेके आता है और हर नया मुआहिदा कौम की जेब से आखिरी सुकून भी छीन लेता है। आज माहिरीन कहते हैं कि दुनिया के ताकतवर ममालिक जो कमजोर ममालिक को हमेशा कर्ज की जरूरत में रखना चाहते हैं ताकि वो कभी भी मुकम्मल तौर पर अपने पांव पर खड़े ना हो सकें। और शायद यही
IMF की सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है। IMF ने टैक्स शॉर्टफॉल पर इजहार तशवीश किया है, जबकि नए बजट में 400 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्स इकदाम की तजवीज़ भी दी गई है। IMF ने ज़रई आमदन पर मुकम्मल टैक्स वसूली तेज करने का मुतालबा किया है। इसके साथ साथ रवा माली साल टैक्स हदफ हासिल करना मुश्किल है, ये कहना था IMF को ब्रीफिंग के दौरान जो हुकाम ने उनको ब्रीफिंग दी है। मुआशी शरह नमू का 4.2% हदफ पूरा ना होने का भी इम्कान है। IMF ने आलमी तेल कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर भी जोर दिया है, जबकि सार्फिन से 1330 अरब रुपए से ज्यादा पेट्रोलियम लेवी जो है वो वसूल किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। पेट्रोलियम लेवी का सालाना हदफ 1468 अरब रुपए मुकर्रर है, जबकि खसारा कम करने के लिए माली डिसिप्लिन यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया है। नए बजट में सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज्यादा फंड रखने की भी तजवीज़ है। IMF का सेहत और तालीम पर GDP का कम अज कम 3% खर्च करने का मुतालबा है। कर्ज सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो कौमों का सुकून, अवाम के ख्वाब और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी गिरवी रख लेता है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि IMF अच्छा है या बुरा, असल सवाल ये है कि आखिर क्यों कुछ कौमें हमेशा कर्ज पर मजबूर रहती हैं? क्योंकि इनके खजाने खाली रहते हैं, क्योंकि इनकी करेंसियां कमजोर होती जाती हैं, और हर बहरान के बाद बोझ सिर्फ गरीब के कंधों पर क्यों डाला जाता है? और कब आएगा वो दिन जब कोई बाप अपनी बेटी को भूखा सुलाकर ये ना सोचे कि कल सुबह एक और महंगाई उसके दरवाजे पर खड़ी होगी। और कर्जों ने सिर्फ मईशत ही नहीं, इन्होंने गरीब बाप के ख्वाब भी दफन कर दिए। और भूख जब घर में दाखिल होती है तो सबसे पहले बच्चों की हंसी मर जाती है। एक गरीब बाप उस दिन सबसे ज्यादा टूटता है जब उसकी औलाद भूखी सो जाए और वो कुछ ना कर सके। कौमें जंगों से कम और महंगाई से ज्यादा तबाह होती हैं। फिर बारिश तो होती रही, मगर एक बाप की आंखों में जलती उस बेबसी को ना बुझा सकी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और ये जरूर सोचिएगा कि हम बज़ाहिर एक कौम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस वक्त।